solution of system of linear equation. Solution of system of linear equation by matrix method. By matrix method. भाई आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से कैसे सोल्व करोगे? तो इसकी हम बात कर रहे हैं एल्गोरिथम के बारे में कि इसका एल्गोरिथम क्या है। पहला स्टेप, राइट द इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax equal to b. Write the equations in the form of ax equal to b. a क्या है आपका एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट जो इक्वेशन है, x क्या है आपके वेरिएबल्स और b क्या है कांस्टेंट। तो x इक्वल टू क्या हो गया, a इनवर्स b। ए आगे है तो आगे ए इनवर्स लग जाएगा, x इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स कल हमने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। क्या होता है ए इनवर्स? एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। अब डिटरमिनेंट ए के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके सॉल्यूशन आएंगे कि नहीं आएंगे। अब इसमें केस फर्स्ट, if determinant a is not equal to 0, यदि आपका डिटरमिनेंट a 0 के इक्वल नहीं है तो ये कहलाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट, केवल इसी केस में इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कब एग्जिस्ट करेगा? जब डिटरमिनेंट ए का वैल्यू किसके इक्वल नहीं आएगा? 0 के इक्वल नहीं आएगा। जैसे डिटरमिनेंट ए आ गया -3 तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करेगा? जब डिटरमिनेंट ए किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आएगा। अब यदि आपका डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है तो उसको हम कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट। और इस केस में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन will have unique solution and the equations are consistent. क्लास 10th को याद करो, आर कंसिस्टेंट। यदि आपका डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा, और जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसके यूनिक सॉल्यूशन आएंगे, और उन इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। तो ये तो पहला केस हो गया, और आपका इसी पे क्वेश्चन आएंगे। सेकेंड और थर्ड आपके सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं क्योंकि जरूरी है वो भी। केस सेकेंड, if determinant a equal to 0, सपोज डिटरमिनेंट ए 0 के इक्वल आ गया तो इसको हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन will have either no solution or infinitely many solutions. For this, find adjoint A into B.
उसको चेक करने के लिए दोनों में से कौन सा सॉल्यूशन आ रहा है, उसके लिए मुझे एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए आपको निकालना आता ही है, बी आपका कांस्टेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लिखो इसको। डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 सिंगुलर मैट्रिक्स, then the system of linear equation will have either no solution or infinitely many solutions. And infinitely many solutions. For this, find adjoint A into B. तो उसके लिए मुझे adjoint A into B निकालना पड़ेगा। If adjoint A into B is not equal to 0, वो मैंने adjoint A into B निकाला और वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा, तो हम बोलेंगे then system of linear equation is inconsistent and having no solutions, और उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। यदि एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड हैविंग नो सॉल्यूशन। सेकंड केस, if adjoint A into B is equal to 0, then system of linear equation is consistent and having infinitely many solutions. Is consistent and having infinitely many solutions. ये मेथड होता है किसी भी इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करने का। ये इतने केस लगते हैं बेटा, अब एक एक करके एक एक केस लेते जाते हैं और उसको सोल्व करते जाते हैं। बेटा यहाँ तक समझ में आ गया क्या करा मैंने? भाई डिटर्मिनेंट है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यदि डिटर्मिनेंट है 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है और उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। और डिटर्मिनेंट है 0 के इक्वल आ रहा है, तो या तो उसके नो सॉल्यूशन हो सकते हैं या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। उसको चेक करने के लिए आपको एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए इंटू बी यदि 0 के इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन। और एडजॉइंट ए इंटू बी आपका 0 के इक्वल आ गया वो भी, तो फिर इसका मतलब है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन।
solve the following system of linear equation. Solve the following system of linear equation by matrix method. X plus 2y plus z equal to 7. X plus 3z equal to 11. और 2x minus 3y equal to 1. 2x minus 3y equal to 1. टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू 1. इसको मुझे मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है. Equations are of the form a equal to xyz के कोफिशिएंट 1 2 1 1 0 3 2 minus 3 0. कैपिटल X x y z कैपिटल B 7 11 1. तो इक्वेशंस आ गई हमारी ax इक्वल टू b. तो बेटा x हो गया a इनवर्स b. x हमारा क्या आ गया a इनवर्स b. ax इक्वल टू b. तो x इक्वल टू a इनवर्स b. अब बेटा a इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए. ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए. लिखो यहाँ पे. इसका मतलब सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकालना पड़ेगा आपको, तभी पता लगेगा. तो मैं यहाँ डिटरमिनेंट ए निकाल रहा हूं. कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट ए? 1 multiplied by 0 plus 9 minus 2 multiplied by 0 minus 6 और plus 1 multiplied by minus 3 minus 0. 9 plus 12 minus 3. 18 आ रहा है, not equal to 0. So therefore A inverse exists. A inverse exists. कोफैक्टर निकालो बेटा सारा. अब मैं C11 प्लस नवीन C11 प्लस क्या आएगा? 9. दीपांक C12 क्या आएगा? माइनस तो प्लस 6 हो गया. C13 प्लस शशांक -3 -0. बिल्कुल सही है. वैसे तो यहां से भी कॉपी कर सकते हो आप, ठीक है ना. प्रणय C21 प्लस माइनस बोल. हाँ +3 तो -3 हो गया. फिर ऋषभ C22 प्लस 0 -2. बिल्कुल सही है. फिर C23 माइनस
-3 -4 बिल्कुल सही है 7। फिर C31 प्लस 6 -0 6 आ गया। C32 शिवांश प्लस -3। अरे यार दोबारा से देख आराम से। पहले वो सही बोल रहा था 3, फिर 3 माइनस फॉर्मूले का और 1। C33 राघव -2। तो बेटा ये सारे कोफैक्टर आ गए हमारे। अब एडजॉइंट है, सबको आप लिख के कोफैक्टर वो कर देंगे 0 6 -3 -2 7 6 -2 का ट्रांसपोज। तो ये आ गया हमारा 9 6 -3 -2 7 6 -2 जैसे एडजॉइंट है ना, यहाँ तक लिख लीजिए सब। ए इनवर्स था हमारा एडजॉइंट है अपॉन डिटरमिनेंट है। तो 1/18 और ये एडजॉइंट है 9 -3 6 6 -2 -3 7 -2। ना कैपिटल एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी आ रहा था हमारा। बेटा ए इनवर्स निकालने में कोई दिक्कत? एडजॉइंट 1/डिटरमिनेंट है, 1/डिटरमिनेंट है 18 आ रहा है और एडजॉइंट। यहाँ तो कोई दिक्कत? कल के टेस्ट में ये नहीं आएगा बस। तो x हो गया XYZ, क्योंकि ये आपका लास्ट पार्ट चल रहा है डिटरमिनेंट का, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद मंडे ट्यूसडे को कंप्लीट हो जाएगा। इनटू बी, बी की वैल्यू क्या थी? 7 11 1। चलो करो मल्टीप्लाई, बोलो कौन? हाँ इधर इसी तरह बोल, मल्टीप्लाई बोल। +6 मान्या -22 बेटा -2 पीछे बाकी। ये आ गया 1/18 69 -33 36 18 और कितना हुआ ये 54। तो 18 से डिवाइड किया तो 213। सो देयरफॉर x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 z इक्वल टू 3। x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 z इक्वल टू 3। सेकंड को पूरी करनी है। x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 z इक्वल टू 3 ये आया वो।